अहंकार आपको नष्ट कर देगा। अहंकार कांटे के जितना भी नहीं चुभता, लेकिन अपने धार से ये आपको काट देगा। धीरे धीरे आपके सारे प्रियजन, आपके संबंधी, आपके मित्र जिनसे आप प्रेम करते हैं, सभी को आपसे दूर कर आपको अकेला कर देगा ये अहंकार। यदि आप इस जीवन को जीना चाहते हैं तो विनम्र होना सीखिए। यदि आप जीवन में स्वयं का नाश चाहते हैं तो अहंकार पालना सीखिए। चयन आपका है, क्योंकि ये जीवन आपका है। हर व्यक्ति जो धर्म के पथ पर चल रहा है उसे चोट पहुंच सकती है यदि उसको धर्म के पूर्ण स्वरूप, उसके वास्तविक स्वरूप के विषय में ज्ञान ही ना हो। इसलिए जीवन में जो भी वस्तु, व्यक्ति या अवसर आए, उसके बल और दुर्बलता के विषय में पहले जानकारी प्राप्त कर लीजिए, उसके पश्चात ही निर्णय लीजिए। ऐसा करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। यदि आप अपने जीवन में आवश्यकता से अधिक प्रतीक्षा करेंगे किसी अवसर का लाभ उठाने में, तो ये अवसर आपकी प्रतीक्षा नहीं करेगा, ये निकल जाएगा। इसलिए इन्हें सहेज कर रखें, सही समय पर जागिए और इन अवसरों का लाभ उठाइए। आपके कर्म को पूर्ण रूप से साकार करिए, इसे एक मुहूर्त के भांति देखिए। यदि ऐसा करोगे तो आपका जीवन सूर्योदय के भांति हो जाएगा। इसमें संतोष होगा, इसमें गरिमा होगी और इसमें होगी शांति। यदि आप अपने जीवन में अपने बल से, अपने निरंतर प्रयासों से कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम इस मन को शांत कीजिए, अपने मन को शीतल बनाए रखिए। जो भी जीवन में मिला है उसमें संतोष पाना सीखिए। अपने क्रोध की गर्मी से स्वयं को मत बदलिए और पहचानिए उन विचारों को जो क्रोध को बढ़ाते हैं, और ऐसे विचारों को नष्ट कर दीजिए, नहीं तो ये क्रोध आपका पतन कर देगा। कभी भी स्वयं को किसी से बड़ा मत समझिए। अपने इस मन को कोमल बनाए रखिए, और सबसे बड़ी बात, अपने इस मन में सहानुभूति, प्रेम और विश्वास की नमी बनाए रखिएगा। अगर आप ऐसा करोगे तो आप जीवन में सदैव सुखी रहेंगे। यदि आप ईश्वर पर विश्वास रखोगे, सदैव अच्छे कर्म करोगे, सबके साथ प्रेम बांटोगे और सबके लिए केवल और केवल अच्छा चाहोगे, तो आपके साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता। इसलिए आप अपने समय को बदलिए, समय बदलने के औजार को नहीं। कई बार हमारा दृष्टिकोण ऐसा होता है जो हमें वास्तविक सत्य से बहुत दूर ले जाता है। हमें जैसा दिखता है वैसा सदैव होता नहीं है। हम मनुष्य हैं, हमें अच्छा लगता है कि हम कहीं जाएं तो हमारा स्वागत किया जाए, हमारी प्रशंसा की जाए। कोई हमें एक मुस्कुराहट दे दे तो हमें अच्छा लगता है, किंतु यदि कोई क्रोध करे, कटाक्ष करे, व्यंग करे तो हम तुरंत ही उसे अपना शत्रु मान लेते हैं, उस पर क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि मुस्कुराहट सबके लिए होती है। आप उन लोगों को भी मुस्कुराहट दे सकते हैं जिन्हें आप जानते हैं, और उन लोगों को भी मुस्कुराहट दे सकते हैं जिन्हें आप नहीं जानते। मुस्कुराहट छोटों को दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं, सभी के लिए होती है मुस्कुराहट। किंतु क्रोध केवल उन पर आता है जिन्हें हम जीवन में कभी खोना नहीं चाहते, जिनसे हम अथाह प्रेम करते हैं, जिनके लिए हम आशा रखते हैं कि उनका जीवन आगे जाके सदैव सुखमय हो, उज्जवल हो। इसलिए हर वो व्यक्ति आपके लिए जीवन में जो आप पर क्रोध करे, कटाक्ष करे, आवश्यक नहीं कि वो आपका शत्रु ही होगा, हो सकता है कि वो आपका शुभचिंतक हो। इसलिए सदैव अपने मन से दूसरों के वचनों को समझने का प्रयास कीजिए। सोचिए आप किसी मार्ग पर चल रहे हैं, आपका पाँव मुड़ जाता है और आपके पैर में मोच आ जाता है। अब मोच आपको मार्ग तय करने से रोकता है और तब आप रुक जाते हैं। यदि आपकी सोच छोटी होगी तो आप कभी जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते। जिस प्रकार टूटी हुई कलम से आप कभी लिख नहीं सकते, उसी प्रकार यदि आपके मन में औरों के लिए जलन हो तो आप अपना स्वयं का भाग्य भी नहीं लिख सकते। काम का आलस आपको कभी धन नहीं बनने देगा, और धन का लालच आपको कभी महान नहीं बनने देगा। अहंकार छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके प्रभाव बड़े बड़े होते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि मनुष्य आज तक समझ ही नहीं पाया है कि इस संसार का वास्तविक स्वरूप क्या है। कोई इसे गर्व का नाम देता है तो कोई इसे आत्मसम्मान का नाम देता है, और फिर
कहीं से कैसा पर्व आ जाता है जब समय आकर इस अहंकार को चूर चूर कर देता है, और तब ना गर्व आपको बचा पाता है और ना आपका आत्मसम्मान। इसलिए मन में कभी अहंकार ना पालें। यदि मन में कुछ रखना चाहते हैं तो प्रेम रखिए, स्नेह रखिए। इस अहंकार को चाहे आप जो भी नाम दीजिए, चाहे गर्व, चाहे आत्मसम्मान, ये कहीं से भी आपका लाभ नहीं करेगा। इसलिए इस अहंकार को त्याग दीजिए। भविष्य। संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि अपने भविष्य के विषय में नहीं सोचता? हर कोई सोचता है, मेरा भविष्य कुछ इस प्रकार होगा, मैं भविष्य में कुछ ऐसा करूँगा, ये सुविधाएं होंगी, ये आनंद होगा, आदि इत्यादि। लेकिन सत्य बताऊं तो भविष्य से बड़ा कपटी कोई नहीं है। ये भविष्य आपको छलेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये भविष्य आपसे आपका वर्तमान भी छीन लेगा। सोचिए, भविष्य क्या है? भविष्य वो है जो अब तक घटित ही नहीं हुआ, और वर्तमान वो है जो अभी घट रहा है। तो जो अब तक घटित ही नहीं हुआ उसके विषय में सोचकर स्वयं को इतना परेशान क्यों करना? ये वर्तमान, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पर सारा ध्यान केंद्रित कीजिए। मन में लक्ष्य अवश्य रखिए, किंतु पूरा ध्यान केवल वर्तमान पर। अगर इस वर्तमान को संभाल लोगे तो आपका भविष्य वैसे ही उज्जवल होता चला जाएगा।